चलिए, तो जितने भी 9th के विद्यार्थी हैं, जो 24 तारीख को कल फर्स्ट शिफ्ट में साइंस का पेपर होने वाला है, असली पेपर है, आप लोग जल्दी से क्या करिए कि पढ़ लीजिए और जाके एकदम सही करिए, क्योंकि इसमें भी पास होना बड़ी ज़रूरी है। चलिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आधारी राशि नहीं है, तो वेग होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न ऑप्शन सी होगा, तात्कालिक चाल। चलिए, तात्कालिक चाल हो जाएगा इसका। चलिए, उसके बाद गति के नियम को परिभाषित, माने बल द्वारा कह रहा है कि परिभाषित होना, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। गति का तीसरा नियम बल को परिभाषित कर देता है। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं चौथा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि का एसआई मात्रक न्यूटन है, तो ये बल होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, बिल्कुल जवाब सही होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पाँचवा नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सबसे कम भूमध्य रेखा पर। चलिए, जी का मान पूछा है इसलिए बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है छठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। ऑप्शन एकदम ओरिजिनल पेपर है ये, ओरिजिनल पेपर, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चाल अदिश राशि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन ए में न्यूटन है, बी में वाट है, सी में जूल है और डी में पास्कल है, तो सी इसका राइट आंसर होगा जूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है। चलिए, तो इसका आंसर होगा सी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए अगला प्रश्न है समय के साथ वेग में परिवर्तन की दौर को क्या कहते हैं भाई, त्वरण कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब इसका होगा त्वरण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 10वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा, एकदम सही जवाब इसका होगा। चलिए बताते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए 11वां नंबर प्रश्न है घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न, 1 वाट बराबर होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वाट बराबर होता है 1 जूल, ऑप्शन बी। चलिए ध्वनि एक प्रकार की क्या है भाई, ऊर्जा है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वां नंबर प्रश्न, ध्वनि तरंग के परिवर्तन के बाद निम्नलिखित में से भौतिकी अपरिवर्तित रहती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। चलिए अगला प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न है धनुष की तानी डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, तो धनुष की तानी हुई डोरी में कौन सी ऊर्जा भाई, तो कौन सी ऊर्जा संचित रहती है, स्थितिज ऊर्जा, अतः ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, यह क्वेश्चन 16वां नंबर है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, किलोवाट। चलिए 18वां नंबर प्रश्न, 18 किलोमीटर का वेग 1 मीटर प्रति सेकंड में कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन, चलिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, 5 होगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग की चाल सबसे अधिक होती है, ऑप्शन ए में है ठोस, बी में है द्रव, सी में है गैस, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रवण ध्वनि का परास बताना है, तो जो सुनने योग्य हो, ऑप्शन बी सही होगा इसका राइट आंसर, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए आगे बढ़ते हैं 20वां नंबर प्रश्न,
20वां नंबर प्रश्न, तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति क्या होती है? तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति क्या होती है? तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वां नंबर प्रश्न, शारीरिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही है? सूत्र बताना है कि कौन सा सूत्र सही है। तो कौन सा सूत्र सही है भाई? ऑप्शन ए, यू भी बराबर यू माइनस 2s। ठीक है। चलिए 23वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किस में जड़त्व अधिक होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। ऑप्शन डी सही होगा भाई। चलिए 24वां नंबर प्रश्न, ध्वनि तरंग होता है, ध्वनि तरंग होता है। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, अनुदैर्ध्य तरंग। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, संवेग परिवर्तन की दौर होती है। तो संवेग परिवर्तन की दौर इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही होगा, अपेक्षिक बल के कारण होती है भाई। चलिए 26वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? बताइए कौन सा पदार्थ नहीं है? जल, वायु, ऊष्मा। चलिए तो ऊष्मा क्या है भाई? पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न बताते हैं, वाष्पन का वेग निर्भर करता है, वाष्पन का वेग निर्भर करता है भाई बताइए। तो पृष्ठीय सतह पे निर्भर करता है, इन सभी पे होगा, ताप पर भी, द्रव की प्रकृति पर और पृष्ठीय क्षेत्रफल। डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन इसका ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 29वां नंबर प्रश्न, शुष्क बर्फ है, D2O दिया है इसमें, शुष्क बर्फ CO2 को भी कहते हैं। चलिए 30वां नंबर प्रश्न, संघनन की प्रक्रिया निम्नलिखित को परिवर्तित करती है। तो संघनन की प्रक्रिया किसको परिवर्तित करती है भाई? इन चारों ऑप्शन में से जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन डी सही होगा, वाष्पन से द्रव। चलिए 31 नंबर, वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक परस्पर घुलकर कहलाती है। तो ये विसरण हो जाती है, दो या दो से अधिक वस्तु घुलेगी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? तो ऑप्शन ए घनत्व कहलाएंगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33वां नंबर प्रश्न। चलिए 33वां नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कपूर को शुद्धिकरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भाई ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, हाँ नहीं, इसका छानना विधि द्वारा होगा, सॉरी छानना विधि होगा। चलिए उसके बाद किस पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान को क्या कहते हैं भाई? तो आयतन कहते हैं। जब स्थान घेरता है आयतन कहलाता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है? तो बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसमें द्रव का वाष्पन तेजी से होता है? द्रव का वाष्पन थाली में रखिएगा ना, जल्दी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण का आकार क्या होता है? कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण का आकार क्या होता है? तो कोलाइडी कण का आकार होगा ऑप्शन इसमें से ऑप्शन ए में दिया है 10⁻6, वही होगा 10⁻6 जो दिया है -6 वही होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? तो वो यौगिक में सी जल यौगिक है। चलिए जल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, इसलिए यौगिक है। परमाणु है, परमाणु संख्या है, इनमें से परमाणु संख्या क्या है भाई? नाभिक में उपस्थित होती है धनावेश और ऋणावेश। चलिए उसके बाद निम्नलिखित में कौन युग्म संभारिक है? तो ऑप्शन इसका राइट होगा ऑप्शन, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी यानी कि सभी। चलिए 41वां नंबर, परमाणु का मौलिक कण क्या कहलाता है? परमाणु के मौलिक कण को क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उपयुक्त सभी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं,
चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का सही सूत्र क्या है? तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सिल्वर का संकेत क्या है भाई? सिल्वर का Ag, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। चलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट। चलिए निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है? त्रिबंधन तत्व कौन है भाई? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, नाइट्रोजन में त्रिबंधन होता है। चलिए 45वां नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इनमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। चलिए अगला बताते हैं। वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? तो वायु में लेड प्रदूषण के लिए शीशा और पेट्रोल जिम्मेवार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा गैस वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चलिए तो बी ऑप्शन सही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न, 48वां नंबर प्रश्न, कैथोड किरणें क्या है? कैथोड किरणें क्या हैं? कैथोड किरणें ए ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉन है। चलिए 49वां नंबर प्रश्न, कौन सा गैस अक्रिय है? तो जेनॉन है भाई, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तो जल तत्व नहीं है भाई, जल, ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जल तत्व नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि और भी बच्चे सही जवाब दे पाएँ। और मेरे चैनल पे लगातार क्लास 10th की पढ़ाई अच्छे तरीक़ा से होगी। तो आप लोग और मैं 8 बजे शाम को रोज़ लाइव चलाता हूँ, लाइव क्लास 10th का और क्लास 12th का भी पढ़ाऊँगा इस चैनल पे। क्लास 10th का मैं बहुत अच्छे से तैयारी, ज़बरदस्त तैयारी करवा रहा हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और मैंने 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है संभवतः, जिसमें से आप लोगों को 40 टिक करने हैं। तो मैंने 50 इसमें करा दिया है। आप लोग 40 पेपर में भर के आइएगा, 40 भरना है पेपर में केवल। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और शेयर करिएगा। मैं रोज़ पेपर इस पे करा दूंगा रोज़ का, और मैथ का भी देखना हो तो आप लोग जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे।